जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य यहाँ नर पुरुष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में सूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित रहता है। विद्या का महत्व पहचाने। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। आशय यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर और जवान हो और धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर किंसुक पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह अशिक्षित व्यक्ति की भी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य रूप चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत को महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है। इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को बचाएं। आचार्य चाणक्य यह क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें। ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशय यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला होता हो, तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम से ही फल मिलता है। आचार्य चाणक्य आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आशय यह है कि परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है। अतः व्यक्ति को श्रम करना चाहिए ताकि जीवन संपन्न हो सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं। मन और आत्मा शुद्ध होती है। शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है। चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और अप्रिय स्थितियां टल जाती है। तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरे से पूर्व ही संभाल सकता है। अति का त्याग करें। यह आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जयते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था।
अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया। इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य मधुराभाषिता को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु भी भारी होती है। वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी विचार कर सकता है। व्यापारी के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई सा देश विदेश नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषिता से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान अपने एक भी गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्या की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित करता है। एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। माता पिता भी दायित्व समझें। आचार्य चाणक्य पुत्र पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक तारण करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आशा यह है कि 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो वह वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। चाणक्य यहाँ समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। आशा यह है कि कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन की निष्फलता। आचार्य चाणक्य जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, धन, भोग, मोक्ष में एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए होता है। आशा यह है कि धन, धर्म, काम तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति न तो अच्छे काम करे, धर्म का संचय करता है, न ही धन कमाता है, न काम भोग आदि इच्छाओं को ही पूरा कर पाता है और न ही मोक्ष की प्राप्त करता है, उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। लक्ष्मी का वास। चाणक्य विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा जिन पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं रहता, उनके घरों में सुख शांति, धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है तो मूर्ख के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए।
बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा, अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा, तो गृहस्थों के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा। चौथा अध्याय, कुछ चीजें भाग्य से मिलती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निर्धन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह गर्भ में ही होता है। अभिप्राय यह है कि प्राणी जब माँ के गर्भ में ही होता है तभी 5 चीजें उसके भाग्य में लिख दी जाती है: आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु। इनमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी जितनी उम्र होती है उसे एक पल भी पहले उसे कोई नहीं मार सकता। वह जो भी कर्म करता है, उसे जो भी धन संपदा और विद्या मिलती है, वह सब पहले से ही तय होता है। जब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है तो एक क्षण के लिए भी फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आशय यह है कि लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं वे अपने कुल को पवित्र करके उसका तारण करते हैं। सत्संग आचार्य सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। जहां तक हो पुण्य कर्म करें। चाणक्य आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रतिबोधित करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा? केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यह आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अतः इसी समय में आत्मा और परमात्मा को पहचान कर आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य विद्या विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती। घर से कहीं बाहर चले जाने पर भी यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है। इस धन को कोई नहीं देख सकता। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव की वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता। अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वहीं समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। गुणवान पुत्र एक ही पर्याप्त है। आचार्य गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है, ख्याति दिलाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सके। निकम्मे गुणहीन पुत्र उल्टे अपने बुरे कामों से कुल को कलंकित करते हैं। उनका होना भी किसी काम का नहीं, वे तो अनर्थकारी ही होते हैं। मूर्ख पुत्र किस काम का? आचार्य मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख
करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशा यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्टों, लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। जिनका उपयोग नहीं, उनका होना क्या। आचार्य वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आशा यह है कि जो गाय न तो दूध देती है और न गाभिन ही होती है, ऐसी गाय का होना या न होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र न तो विद्वान हो और न भक्त हो, उस पुत्र का होना या न होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। आचार्य दुखों में शांति वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशा यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की है। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है, तब यही तीन चीजें उसे शांति देती है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है, तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त किसी व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है, तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। ये बातें एक ही बार होती है। आचार्य चाणक्य संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशा यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। द्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। कब अकेले कब साथ रहें। आचार्य एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तब अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशा यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय 2 लोगों का एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय 3 के साथ अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो 4 लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय 5 लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना हो उतना ही अच्छा है। पतिव्रता ही पत्नी है। आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशा यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते, उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है और निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो, उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो, उसे सारी दिशाएं सूनी लगती है। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती, किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, संसार ही सूना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर पूरा जोर देते हुए कहते हैं
कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन व दृढ़ है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। यूं कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया न हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो उसे त्याग देना चाहिए। गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु संगे संबंधी प्रेम न रखते हो उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना ही अच्छा है। बुढ़ापे के लक्षण। आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। चाणक्य जीवन में व्यवहार करने योग्य वस्तुओं की पूरी पहचान कर ही उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा? मेरे सच्चे साथी कौन कौन है जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इसकी कितनी आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता, वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों पर पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। माता पिता के भिन्न रूप। पिता। आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं: जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला गुरु, अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणी की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता। आचार्य जनक माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती है। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन पांचों को माँ माना जाता है। 5वां अध्याय, अतिथि श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य गुरु की व्याख्या, विवेचना एवं स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण अपने अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु पति है। घर में आया हुआ अतिथि सभी का गुरु होता है। पुरुष की परख गुणों से होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुण कर्मों से पुरुष की परीक्षा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन 4 प्रकार से जैसे सोने का परीक्षण होता है, इसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से पुरुष की परीक्षा होती है। अर्थात
सोना खरा है या खोटा यह जानने के लिए पहले उसे कसौटी पर घिसा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर आग में गलाया जाता है तथा अंत में उसे पीटा जाता है। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति की परीक्षा भी उसके त्याग से, स्वभाव से, गुणों से तथा कार्यों से ली जाती है। कुलीन व्यक्ति त्याग करने वाला, सुशील, विद्या आदि गुणों वाला तथा सदा अच्छे कार्य करने वाला होता है। संकट का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य सिर पर आए संकट से निपटने के संदर्भ में कहते हैं कि आपत्तियों और संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे दूर है, परंतु वे संकट सिर पर आ जाएं तो उस पर बिना शंका के मुकाबला करना चाहिए, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। दो लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही कोष से, एक ही ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने पर भी दो लोगों का स्वभाव एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए बेर और कांटों को देखा जा सकता है, अर्थात जैसे बेर और कांटे एक ही वृक्ष में एक साथ उत्पन्न होते हैं किंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है, इसी प्रकार एक ही माँ से एक ही नक्षत्र में जन्मे दो जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव एवं आचरण समान नहीं होता। स्पष्टवादी बने। आचार्य चाणक्य स्पष्ट वक्ता के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति किसी विषय का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति कामी नहीं होता उसे बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। विद्वान व्यक्ति प्रिय नहीं बोलता तथा स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति को दुनियादारी से वैराग्य हो जाता है उसे कोई कार्य नहीं सौंपना चाहिए। बनने संवरने वाला व्यक्ति कामी होता है क्योंकि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही श्रृंगार किया जाता है। प्रकांड व्यक्ति विद्वान सदा सत्य बात करता है, वह प्रिय नहीं बोलता। साफ साफ बातें करने वाला व्यक्ति कपटी नहीं होता। इनमें द्वेष भावना होती है। आचार्य चाणक्य द्वेष करने वालों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वैश्याएं कुल वधुओं से तथा विधवाएं सुहागिनों से द्वेष करती हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पंडितों से तथा विद्वान व्यक्तियों से द्वेष करता है। निर्धन गरीब व्यक्ति सेठों से द्वेष रखता है क्योंकि उनकी संपन्नता उसे खलती है। वेश्याएं अच्छे घरों की बहू बेटियों से जलती है क्योंकि वेश्याओं को कुलीन वधुओं के सम्मान, भावनात्मक स्नेह नहीं मिल पाता, केवल शरीर का शोषण ही होता है। तथा विधवा स्त्रियां सुहागिनों को देखकर मन ही मन अपने भाग्य पर रोती हैं कि उनका सौभाग्य सुख दैव उनसे छीन लिया। पति विहीनता होना उनके लिए अभिशाप ही तो है। इनसे ये चीजें नष्ट हो जाती है। यह आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है कि चर्चा करते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। इनसे गुणों की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य विद्या, कुल, श्रेष्ठता और क्रोध की पहचान कराने वाले तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अभ्यास से विद्या का, शील स्वभाव से कुल का, गुणों से श्रेष्ठता का तथा आंखों से क्रोध का पता लग जाता है। अर्थात व्यक्ति के साथ रहने पर उसके परिश्रम, बोलने के ढंग आदि से उसकी विद्या का तथा उसके आचरण से उसके कुल खानदान का पता लग जाता है। व्यक्ति के अच्छे गुण ही बता देते हैं कि वह एक श्रेष्ठ मनुष्य है। व्यक्ति चाहे मुंह से कुछ न कहे किंतु उसकी आंखें ही उसकी नाराजगी को बता देती है। कौन किसकी रक्षा करता है? आचार्य चाणक्य धर्म, विद्या, राजा और घर के रक्षा कारक तत्वों से परिचित कराते हुए कहते हैं कि धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। अर्थात धन से ही मनुष्य अपने धर्म, कर्तव्य का सही पालन कर सकता है। सदाचार, संयम आदि से विद्या की रक्षा होती है। राजा का मधुर स्वभाव ही उसकी रक्षा करता है तथा अच्छे आचरण वाली स्त्री से ही घर की रक्षा होती है। मूर्ख का त्याग करें। आचार्य महत्वपूर्ण स्थापित स्थितियों को निरर्थक और बेकार कहने वालों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो लोग वेदों को, पांडित्य को, शास्त्रों को, सदाचार को तथा शांत मनुष्य को बदनाम करते हैं वे बेकार कष्ट करते हैं। अर्थात यदि कोई वेदों, शास्त्रों, बुद्धिमान, सदाचारी तथा शांत व्यक्ति की बुराई करता है तो वह मूर्ख है।
ऐसा करने से इनका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के रूप में किया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान तथा आचार परंपरा का विरोध करना एवं उन महान तपो धर्मा परोपकारी धर्मात्मा महात्माओं के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाना, जहाँ व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा है, वहाँ परंपरागत एवं लोक प्रतिष्ठित धर्माचरण की उपेक्षा कर समाज को अधर्म के गहरे गर्त में धकेलना भी है। इससे कभी लोकहित की भावना से प्रेरित कर्म नहीं माना जा सकता। आचार्य चाणक्य उस आचरण के संदर्भ में विचार व्यक्त कर रहे हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि पाता है। उनका कहना है कि दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। आत्मा को पहचाने। यहाँ आचार्य परम सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए सुख का ही बखान करते हुए कहते हैं कि काम के समान व्याधि नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, मोह माया यह अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। मनुष्य अकेला होता है। आचार्य चाणक्य